Hello everyone, we are going to start the grammar portion of class 7. इसमें मैंने तीन चीज़ों के लिए डिस्कशन किया है। एक है रीअरेंजिंग वर्ड, एक है एडिटिंग एंड ओमिशन, एक है फिल इन द ब्लैंक्स। रीअरेंजिंग वर्ड क्या होता है? जम्बल फॉर्म में रहता है, उसको अरेंज करके लिखना है। एडिटिंग एंड ओमिशन में एडिटिंग में होता है कुछ वर्ड गलत दिया होता है, उसको एडिट करके करेक्ट वर्ड लिखना है। और ओमिशन में कोई सेंटेंस में कोई वर्ड अगर मिसिंग है तो उसको लिखना है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, ऑफ, बाय, फॉर, टू, ऑन, द, दीज, दे, देयर, विथ, देयर, ए, इनटू एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। टेंस अकॉर्डिंगली, जैसा टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाना है। तो ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए तुम लोग इम्पॉर्टेंट है, अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करो या स्टोरी बुक पढ़ो या इंग्लिश मूवी देखो तो इसमें कैसे सेंटेंस बनता है ये तुम लोगों को पता चल जाएगा। और स्पीक इंग्लिश करोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जम्बल वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें क्या है देखो, मैंने तीन सेंटेंस लिया है। पहले वाला है ऑफ ऑब्लिक द वर्ल्ड्स ऑब्लिक द सुगर केन ऑब्लिक इन एशिया ऑब्लिक ओवर 40% ऑब्लिक इज प्रोड्यूस्ड। इसमें जो सेंटेंस ऐसा अरेंज करके जो सही अरेंजिंग होगा वो है ओवर 40% ऑफ वर्ल्ड्स सुगर केन इज़ प्रोड्यूस इन एशिया। मतलब एशिया में कितना प्रोड्यूस होता है? 40%। पूरा वर्ल्ड का शुगर केन में से 40% एशिया में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है कैन बी ऑब्लिक यूज्ड एज फ्यूल ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल ऑब्लिक फॉर कार्स ऑब्लिक एक्सट्रैक्टेड ऑब्लिक शुगर केन ऑब्लिक फोम। ये अरेंज करके होगा इथाइल अल्कोहल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर केन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द कार्स। शुगर केन से एक्सट्रैक्टेड होके इथाइल अल्कोहल बनता है जो फ्यूल की तरह यूज होता है और इससे कार चलता है। नेक्स्ट है नॉट द ओनली थिंग्स कैन पावर ऑटोमोबाइल्स गैसोलीन इज दैट। ये सजा के होगा गैसोलीन इज नॉट ओनली थिंग्स दैट कैन पावर ऑटोमोबाइल्स। गैसोलीन ही एकमात्र चीज़ नहीं है जिससे ऑटोमोबाइल पावर मिलता है। तो ये देखो, पहले जो सेंटेंस है इसको पहले ऊपर नंबरिंग करके लिख लो। नंबरिंग से पहले सजा लो मन ही मन। अगर लगता है वो सही है फिर लिखना, क्योंकि पहले बिना अरेंजिंग करके लिखोगे तो गलत होने का चांसेस रहता है। तो पहले नंबर लिख के पेंसिल से नंबर लिखो, उसके बाद अगर सही लगता है तभी उसका आंसरिंग करो। इसके लास्ट में इसमें है एडिटिंग एंड ओमिशन। एडिटिंग में क्या है, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको निकालना है और उसका करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी नो दैट यू हैज़ डन अ लॉट ऑफ फोकस। तो यहाँ पर दिखने में आ रहा है कि यू के साथ तो हैज़ ऑब्वियसली नहीं होता है, तो इनकरेक्ट में होगा हैज़ और उसका करेक्ट फॉर्म में होगा हैव। नेक्स्ट आओ जाओ ओमिशन में। ओमिशन पार्ट में क्या है, एक पैराग्राफ जैसा आता है, उसमें एक एक सेंटेंस के साइड में ABCD लिखा होता है। उसमें होता है ऊपर लिखा हुआ बिफोर, ओमिट और आफ्टर। जो ओमिटेड वर्ड है वो लिखना है, उसका पहले वाला वर्ड भी लिखना है, उसका बाद वाला वर्ड भी लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में मैंने लिया है ओवर 10,000 पीपल डाई स्नेक बाइट एवरी ईयर। तो यहाँ पर देखो डाई स्नेक बाइट मतलब स्नेक बाइट से 10,000 लोग मरते हैं हर साल। तो यहाँ पर होगा ओमिट डाई ऑफ स्नेक बाइट, तो इसमें ओमिटेड वर्ड होगा ऑफ और उससे पहले वाला वर्ड है डाई और आफ्टर वाला है स्नेक बाइट। एवरी ईयर इंडिया, तो इसके बीच में होगा इन इंडिया, इंडिया में, तो इन इंडिया होगा तो इसका ओमिटेड वर्ड होगा इन, और बिफोर में होगा ईयर और आफ्टर में होगा इंडिया। मोस्ट दिस डे, तब मोस्ट ऑफ दिस होगा तो ऑफ ओमिटेड वर्ड होगा, इससे पहले वाला मोस्ट और इसके बाद वाला दिस। आर कॉज्ड फॉर कॉमन डेंजरस, तो कॉज्ड मतलब डेंजरस स्नेक्स, तो किससे कारण मरते हैं? फॉर कॉमन डेंजरस के कारण मरते हैं, तो वहाँ पर होगा कॉज्ड बाई। तो बाई ओमिटेड वर्ड है, इससे बिफोर वाला कॉज्ड और आफ्टर वाला फॉर। आफ्टर कॉल्ड बिग फोर
ऑफन कॉल्ड बिग फोर। तो ऑफन ये जो बिग के सामने होगा द, और ये द मतलब ये इसका बिफोर वाला वर्ड होगा कॉल्ड और बाद वाला होगा बिग। ऑल दो आर मेनी मोर, तो ऑल दो आर के बीच में एक मिसिंग है तो वहाँ पर होगा देयर आर मेनी मोर। तो इससे तो देयर हो गया ओमिटेड वर्ड, उससे बिफोर वाला है ऑल दो और आफ्टर वाला है आर। मेनी मोर वेनोमस स्नेक्स इंडिया, तो कहाँ पर होता है? इन इंडिया होगा, तो इसमें ओमिटेड वर्ड में लिखोगे इन और बिफोर में लिखोगे स्नेक और आफ्टर में इंडिया। About 50 of 270 Indian snakes only 4 affect people। तो यहाँ पर जो है 50 ऑफ द होगा, तो द मिसिंग है तो उसमें ओमिटेड में लिखोगे द और इसका आगे वाला सेंटेंस आगे वाला वर्ड होगा ऑफ और बाद वाला जो है 270। और नेक्स्ट लाइन में जो है ओनली 4 अफेक्ट पीपल, वहाँ पर होगा ओनली दीज 4 अफेक्ट, तो दीज आएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है और उससे ओमिटेड वर्ड होगा दीज, उससे बिफोर होगा ओनली और आफ्टर वाला होगा 4। तो इस तरह से ओमिशन जो पार्ट है उसको करना है। ये जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना भी समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। इसके बाद आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने तीन सेंटेंस लिया है, दूसरा भी आ सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आई आस्क्ड फॉर डैश बनानास बट ही डिड नॉट हैव डैश, तो इसमें ऑप्शन है एनी साम, बी में है साम, सी में है साम एनी, डी में है एनी। तो जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें उसके साथ कभी एनी नहीं होता है, उसमें ऑब्वियसली साम ही होगा। तो साम यहाँ पर आंसर में होगा साम। और देखो नेक्स्ट पार्ट में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो डिड नॉट हैव, यहाँ पर भी एनी होगा, तो सी एक्यूरेट है इसमें। नेक्स्ट है डैश ऑफ द 10% विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ऑफ द 10%, द 10% बहुत सारे लोग में है, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या है, आइदर, एनी, नाइदर, बोथ। आइदर जब होता है तब दोनों के बीच में होगा, एनी तो कहीं पर भी हो सकता है, बहुत सारे के बीच में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा में भी हो सकता है। नाइदर भी दोनों के बीच में होता है और बोथ भी दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पर 10% है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनी होना है, तो ये होगा एनी ऑफ द 10% विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नंबर 3 में आ जाओ, यू आर द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प हिम इन द पावर ऑफ द नीड। इसमें ऑप्शन दिया क्या है, हु, विच, हुम एंड दैट। पर्सन के साथ हुम और हु तो हो सकता है, मगर इसमें ओनली दिया है, ओनली पर्सन, यहाँ पर ओनली पर्सन जब आएगा तब हु और हुम ये दोनों ही नहीं होगा, और विच तो पर्सन के साथ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो उसमें आंसर आएगा दैट। तो जब भी ओनली के साथ ऑब्वियसली दैट होता है, तो कभी भी ऐसा आए तो दैट ऑब्वियसली लिखना। तो इसका जो फॉर्म होगा, यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प हिम इन द पावर ऑफ नीड। तो ये 3 सेंटेंस फिल अप द ब्लैंक्स। ये फिल अप द ब्लैंक्स में बहुत प्रैक्टिस करना है, मैं तुम लोगों को बाद में सारा कुछ दे दूँगी, वो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तब देखना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम लोगों का ये ग्रामर पोर्शन में फुल मार्क्स अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद है तुम लोगों का ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।